क्या ये युद्ध अब और भड़केगा? क्या इसमें दूसरी सुपर पावर खासकर चीन और रूस भी शामिल होंगे? क्या बज गई है वर्ल्ड वॉर की घंटी? समझिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका ने हमला कर दिया, अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान अब अमेरिका के साथ जंग का ऐलान करेगा? ईरान की मिसाइलों की रेंज में अमेरिका के कौन कौन से मिलिट्री बेस हैं? इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। अमेरिका ने ईरान की परमाणु ताकत बनने के सपने को भारी चोट मारी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर ने ईरान के परमाणु मिशन को कैसे मिट्टी में मिलाया? अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान ने कैसे इजराइल पर कहर बरसाना शुरू किया है, वो देखिए। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान क्या करने वाला है? युद्ध कितना भीषण होने जा रहा है? इसे लेकर खामेनेई ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों पर कहर बरसा रही हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान तेल अवीव, हाइफा समेत इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। ईरान ने 20वीं वेव में इजराइल पर 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर अपनी घातक खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल में जबरदस्त इंपैक्ट नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद इजराइल में इस वक्त पैनिक का माहौल है।
इजराइल के शहरों में हमले वाले सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान यहीं पर रुक जाएगा या फिर इसके आगे बढ़कर अब वो अमेरिका पर भी हमला करेगा? क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती है? अगर नहीं तो फिर ईरान के आसपास वो कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं जो उसकी रेंज में है और उस पर वो अटैक कर सकता है? ईरान का वॉर प्लान क्या है? आगे वो क्या क्या कर सकता है? ट्रंप ने ईरान को क्या वार्निंग दी, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जंग के 10वें दिन अचानक अमेरिका ने कैसे ईरान की 3 अवैध न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान को तबाह किया। जून भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स अचानक ईरान में घुसते हैं और कोम शहर से 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ में मौजूद उसकी सबसे अहम और अंडरग्राउंड साइट पर बमबारी शुरू कर देते हैं। इसी समय पर ईरान की 2 और न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता है, लेकिन ये अटैक ईरान की सरहद से करीब 600 किलोमीटर की दूरी से होता है। फोर्डो साइट को उड़ाने के लिए अमेरिका ने 5 से 6 B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। उसने फोर्डो पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए तो इस्फहान और नतांज पर करीब 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें न्यूक्लियर साइट से 643 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च की गई। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 12 GBU-57 बस्टर बंकर बम गिराए हैं। इनमें एक बम 30,000 पाउंड यानी कि करीब 13,500 किलो के हैं, जो मोटी से मोटी चट्टान को चीरते हुए नीचे जाते हैं और धमाका करते हैं। ईरान फोर्डो में चट्टान के करीब 80 से 100 मीटर नीचे है, यानी कि यह जमीन से करीब 300 फीट नीचे है। इसे केवल अमेरिकी बस्टर बंकर बम से ही तबाह किया जा सकता है। जिस वक्त यह ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त ट्रंप और उनकी टीम व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर उसको लाइव देख रही थी, पल पल का अपडेट ले रही थी। और जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा हुआ, ट्रंप ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट के तबाह होने का ऐलान कर दिया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world
that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका से पहले इजराइल ने भी कई बार फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहा था कि उसके आए बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। कहा कि पहले बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये ट्रंप का दांव था। ईरान को अंधेरे में रखकर अचानक 22 जून की सुबह 4:30 बजे ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। ईरान पलटवार जरूर करेगा, इसलिए ट्रंप ने ईरान को कड़ी वार्निंग दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अब ईरान ने शांति कायम नहीं की तो अमेरिका इससे भी बड़े हमले करेगा। ईरान में अभी कई ऐसे टारगेट हैं जिन्हें निशाना बनाना बाकी है। भविष्य के अटैक इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या वो अमेरिका से पंगा लेगा? ईरान ने अगर अमेरिकी बेस को टारगेट किया तो क्या चीन और रूस उसके साथ खड़े होंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ईरान अपना गुस्सा इजराइल पर उतार रहा है। उसके मिसाइल और ड्रोन इजराइल के शहरों पर कहर बरसा रहे हैं। آمریکایی‌ها اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. آنچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از آنچه که ایران ممکنه صدمه بخوره.
صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان رو مانه صدمه جبران ناپذیر غلط بود. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुके थे। खामेनेई ने कह दिया था कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान कैसे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है और ईरान की मिसाइलों की रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो क्या ईरान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा? For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. ईरान के आसपास अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, इन सभी जगह पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ये सभी मिलिट्री बेस ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। यहाँ करीब 40 से 50 हजार के बीच अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। लेकिन ईरान के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये सभी मुल्क इस्लामिक राष्ट्र हैं। ऐसे में क्या ईरान इन देशों पर जमीन पर अटैक करेगा, और अगर किया तो क्या वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा या फिर उस देश पर माना जाएगा जिस पर ईरान की मिसाइलें गिरेंगी? सऊदी अरब में अमेरिका के 2 बड़े एयरबेस हैं, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और एस्कॉन विलेज एयरबेस। सऊदी अरब में 2700 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। इस तरह इराक में अल असद एयरबेस और इरबिल बेस है, यहां 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। कुवैत में कैंप ब्यूहिंग, कैंप आरिफिजान, कैंप पेट्रियाट कुवैत नेवल बेस है, यहां करीब 13,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर के दोहा में अल उदीद एयर बेस है, यह बेस अमेरिका के सेंट्रल कमांड रीजनल हेडक्वार्टर है, यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। यूएई के दुबई में अमेरिका का अल धफरा एयरबेस है, यहां भी 3,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां करीब 9,000 सैनिकों की तैनाती है। इन देशों पर हमले करने का मतलब उस देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। ऐसे में क्या ईरान इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऑप्शन भी है, जिसके बंद करने की बात वो पहले भी कह चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 20 से 30% निर्यात होता है। मतलब साफ है, अमेरिका के सीधे इस युद्ध में शामिल होने के बाद ये समुद्री मार्ग भी वॉर जोन बनने वाला है, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचेगी।